खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया तो तलाक हो गई। बच्चों का ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकती मेरी बीवी तो तलाक हो गई। या फिर मेरी बीवी ने मेरी माँ के साथ झगड़ा किया तो तलाक दे दी। हस्बैंड का किसी और जगह अफेयर चल रहा था तो तलाक हो गई। जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, आपस में बन नहीं रही थी तो माँ के कहने पे बीवी को तलाक दे दी। पराए घर की लड़की ने आपके बेटे को बर्दाश्त करने का ठेका ले रखा है। तो घर घर आजकल डिवोर्सेस की ही प्रॉब्लम्स चल रही है, जगह जगह पे डिवोर्सेस हो रही है। तो इसकी वजह क्या है, आखिर हो क्यों रही है इतने ज़्यादा डिवोर्सेस? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो है डिवोर्स की और गलत तरीके से डिवोर्स हो जाने की। ख़वातीन गिला कर रही हैं कि इस्लाम ने हमें राइट क्यों नहीं दिया कि एक फ़ीमेल भी एक मेल को डिवोर्स। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फ़हद फरहान खान ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं डिवोर्स के बारे में कि माशरे में आजकल के दौर में डिवोर्सेस की तादाद दिन ब दिन ज़्यादा क्यों होती जा रही है। घर घर की कहानी है। जैसे कि हम फेसबुक मोस्टली जो यूज़ कर रहे होंगे जो बंदे, तो उनको आइडिया होगा कि जिस तरह के जो हमारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, लाइक अभी मैं एक ग्रुप में ऐड हूँ जिसका नाम है सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इस ग्रुप के अलावा भी कई सारे ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ जहाँ पे मैं नॉर्मली जब फेसबुक यूज़ कर रहा होता हूँ, बेसिकली मेरी जॉब ऐसी है कि मैं 24/7 फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ। तो जिस ग्रुप में भी जाऊँ, फिर चाहे वो हाउसवाइफ्स का ग्रुप हो या फिर कोई भी फैमिली टाइप ग्रुप हो, तो वहाँ पे 100 में से तकरीबन 80 से ज़्यादा फ़ीसद, आई रिपीट, मोर देन 80% आउट ऑफ 100% शिकायतें दर्ज होती हैं। लोग गिले शिकवे कर रहे होते हैं, एक दूसरे से दुख दर्द बांट रहे होते हैं, जिनमें से मोस्टली गर्ल्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं। वो अपने घर के दुखड़े सुना रही होती है कि हमारे घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं डिवोर्स्ड हूँ। और मोस्टली जो मैरिड है, फिर चाहे वो मर्द हजरात हो या फिर ख़वातीन हो, तो घर घर आजकल डिवोर्सेस की ही प्रॉब्लम्स चल रही है, जगह जगह पे डिवोर्सेस हो रही है। तो इसकी वजह क्या है, आखिर हो क्यों रही है इतने ज़्यादा डिवोर्सेस? एक नज़रिए से देखा जाए तो पूरा का पूरा मुआशरा ही इसी चीज़ को फेस कर रहा है आजकल। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है हमारे यहाँ वो है डिवोर्स की और गलत तरीके से डिवोर्स हो जाने की। ख़वातीन गिला कर रही हैं कि इस्लाम ने हमें राइट क्यों नहीं दिया कि हम भी डिवोर्स में हिस्सा ले सकें, कि एक फ़ीमेल भी एक मेल को डिवोर्स दे सके। अगर कोई हस्बैंड जुल्म कर रहे है बीवी के ऊपर या फिर उसके साथ कोई ऐसी नाइंसाफ़ी हो रही है जो कि अनबियरेबल है, टॉलरेट नहीं कर सकती वो, तो वो भी डिवोर्स दे सके। तो ऐसा कोई रूल क्यों नहीं है? तो पाकिस्तान में तो ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है। मतलब हमारे यहाँ इस्लाम में ये राइट्स नहीं है एक औरत ज़ात को कि वो बज़ात ख़ुद अपने शौहर को डिवोर्स दे सके। हाँ, शौहर को सिर्फ कन्विंस कर सकती है किसी बुज़ुर्ग के थ्रू, कोर्ट के थ्रू, या इस तरह और भी काफ़ी सारे तलाक के ऊपर मसाइल हैं जो इस्लाम में इसके लिए मुमकिन है कि एक औरत ज़ात कर सके ऐसा कुछ अपने लिए। तो आते हैं इस टॉपिक पे कि डिवोर्स हो क्यों रही है आजकल। मतलब खाने में नमक ज़्यादा डाल दिया तो तलाक हो गई। या फिर बच्चों का ज़्यादा ध्यान नहीं रख सकती मेरी बीवी तो तलाक हो गई। या फिर मेरी बीवी ने मेरी माँ के साथ झगड़ा किया तो तलाक दे दी। हस्बैंड का किसी और जगह अफेयर चल रहा था तो तलाक हो गई। जॉइंट फैमिली में रह रहे थे, आपस में बन नहीं रही थी तो माँ के कहने पे बीवी को तलाक दे दी। इधर फीमेल्स अपना दुखड़ा सुनाती है कि बाप के कहने पर मेरे खावंद ने मुझे तलाक दे दी। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में जिसके हल होने के चांसेस होते हैं, सॉल्व किए जा सकते हैं वो प्रॉब्लम्स, बस उसके लिए थोड़ा सा सोचना होता है। और हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है, ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड प्रॉब्लम। हम अपने अना और ज़िद को हर ज़ाती मसले में धकेल देते हैं। मर्द ज़ात, स्पेशली मैं मर्द ज़ात की बात करूँगा क्योंकि मोस्टली जो डिवोर्सेस होती है वो मर्द ज़ात की जाहिलियत से होती है। जैसे कि इस्लाम में हमें समझाया गया, बताया गया कि डिवोर्स के कितने सारे स्टेजेस हैं, कितने सारे अक़साम हैं इसके। मतलब ये यही नहीं कह रहा कि काफ़ी सारे तरीके हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि डिवोर्स के स्टेप्स होते हैं। लाइक बीवी अगर आपकी पसंद नहीं है आपको, या फिर किसी बीवी को उसका खाविंद पसंद नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी सारे वजूहात हो सकते हैं। कौन कौन सी वजह से आपको वो अपना पार्टनर पसंद नहीं है, तो वो पॉसिबल है कि वो वजह ही चेंज हो जाए। पॉसिबल है कि जो खामियां आपको उसमें नज़र आ रही है वो चेंज हो सकती हो, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है। जैसे कि आजकल की ख़वातीन ने अपना माइंडसेट बना लिया हुआ है। कोर्ट ने अगर डिसीजन दे भी दिया है कि हाँ, ख़वातीन को भी राइट हासिल है कि वो खुला ले सके, तो खुला डिवोर्स का दूसरा नाम है। मतलब सीधे सीधे अगर डिवोर्स कहा जाए इसको, तो एज सिंपल एज़ दैट, लोगों को समझ आने के लिए मैं कह रहा हूँ। खुला एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक औरत ज़ात कोर्ट चली जाती है, वो कहती है कि मैं इस खावंद के साथ नहीं रहना चाह रही और हमारी खुला करवाए, मतलब सेपरेट, अलग हो जाए। तो खुला का असल मकसद है अलग हो जाना, ना कि डिवोर्स हो जाना। मतलब अपने शौहर से सिर्फ अलग रहने के लिए कोर्ट आपको अलाउ कर देता है। ये इस्लाम के दिए हुए राइट्स हैं। लेकिन आजकल की कोर्ट रूम में होता क्या है, औरत को बाकायदा तौर से खुला मीन्स तलाक अलाउ कर देते हैं कि हाँ, आपको हमने ये राइट दे दिया है, आप अपने खाविंद को तलाक दे सकती है। तो खुला की एक उलट मायनी लेके ख़वातीन आजकल अपने शौहरों को भी तलाक देने लगी है।
कोर्ट से खुला का मतलब सेपरेशन है, ना कि ख़त्म। रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता, सिर्फ सेपरेशन हो जाती है। एक आप अलग घर में रहे, वो अलग घर में रहेगा, इस तरह की सेपरेशन। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, तलाक़ की मायने ही बदल गई है और हमारी फ़ीमेल्स इस बात से गलत मायने लेके शौहर से हमेशा के लिए अलहदा हो जाती है। खैर ये सारी बातें तो चलती रहेगी, वो तो डिवोर्स के अहकामात और डिवोर्स के जितने सारे मसाइल हैं वो उसके ऊपर है। मैं बात करने लगा हूँ हमारे सोशल प्रॉब्लम्स पे, कि सोशल प्रॉब्लम ये है आजकल के ग्रुप में, घर में तलाक़ों की बातें होती हैं, बेटियों के घर बर्बाद हैं और हस्बैंड्स ये समझ रहे हैं कि हमारे घर बर्बाद है, बेटा ये समझ रहा है कि मेरी ज़िंदगी वालिदैन ने ख़राब कर दी है मेरी एक ऐसी जगह पे शादी करके जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। जबकि बेटी ये सोच रही होती है कि मेरी ऐसी जगह शादी करवा दी मेरे माँ बाप ने जहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ कहाँ से रही है? मोस्टली तो मैं अपने वीडियोज़ में ये कहता हूँ कि ये सारी पेरेंट्स की गलती है। हाँ, एक हद तक, बल्कि काफ़ी हद तक गलती पेरेंट्स की ही होती है कि वो अक्सर औक़ात ऐसी डिसीजंस ले लेते हैं जो उनको सही लग रहे होते हैं। अब मैं फिर से बोलूँगा कि ये वही वाली अना की प्रॉब्लम है, ज़िद की प्रॉब्लम है, एटीट्यूड की और ईगो की प्रॉब्लम है कि माँ बाप ये सोच रहे होते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हमसे बेहतर कोई फ़ैसला कर ही नहीं सकता। जबकि ये बात एक तरह से सही है, लेकिन हर वे से अगर देखा जाए तो ये सही नहीं है। माँ बाप इस फ़ैसले में इतने ज़्यादा सेल्फ़िश हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, ऑब्वियसली अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए वो इतने सेल्फ़िश हो जाते हैं कि अपने बच्चों की ही नहीं मानते वो। मतलब बच्चों की अच्छी खासी 20-22 साल एज चली होती है, वो प्री मैच्योर या मैच्योरिटी को गेन करने वाली एज में होते हैं, जहाँ से वो अपना डिसीजन खुद ले सकते होते हैं। लेकिन माँ बाप क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, हमारे बच्चे अभी बच्चे हैं। अरे भाई, आपके बच्चे तो 60 साल के भी हो जाएंगे, सफ़ेद सी दाढ़ी हो जाएगी उनकी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे उनकी, नाना नानी और दादा दादी बन जाएंगे वो, तब भी वो आपके लिए बच्चे ही रहेंगे। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं निकलता कि वो अपने फ़ैसले खुद नहीं ले सकते। तो बात शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये जो डिवोर्सेस हो रहे हैं ना, इसकी बात मैं करने लगा हूँ। ये जो बेटियों के घर बर्बाद हैं, हर बेटी परेशान है कि मेरा घर सही नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? हर हस्बैंड परेशान है, खाविंद परेशान है कि मेरी बीवी सही नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, या मेरे पार्टनर के किसी दूसरी जगह अफेयर्स चल रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आखिर आ कहाँ से रही है? तो जितनी मेरी लाइफ गुजरी है, आई एम 27 और इस 27 सालों में मैंने जो देखा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि मोस्टली जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं वो वहाँ से जहाँ पे माँ बाप को ये लगने लगता है कि हमसे बेहतर और हमसे ज़्यादा अच्छा फ़ैसला हमारी औलाद के लिए कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारी ख़ुद की औलाद भी अपने लिए हमसे बेहतर फ़ैसला नहीं कर सकती। अब यहाँ पे माँ बाप थोड़े से अहमकाना अंदाज़ में सोचते हैं कि मतलब अगर उनकी औलाद 60 से 70 साल की भी हो जाए ना, और वो ख़ुद 80-90 में चल रहे हो, तो तब भी उनको लगता है कि हमारी औलाद अरे बेवकूफ़ है, कुछ भी नहीं आता इसको, मेरे बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते। हर बाप यही सोचता है कि उसका बेटा गधा है, किसी काम का नहीं है, जबकि वही डॉक्टर MBBS की डिग्री लेकर मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन अपने बाप के लिए वो एक गधा है, किसी काम का नहीं है। तो इस तरह के मसाइल जो है वो स्पेशली मिडिल क्लास एज में चल रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही एक माँ अपनी बेटी के बारे में यही सोचती होती है पूरी ज़िंदगी कि मेरी बेटी किसी काम की नहीं है। तो माँ बाप औलाद को अपने फैसले अपने बलबूते पे नहीं करने दे रहे होते हैं और यही से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब मैं एक लड़का हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैं मेल्स की बात करूँगा तो लड़कियाँ जो मेरी वीडियोस देख रही होंगी तो वो मुझे गलत समझेंगी कि हाँ, लड़का ही अपने ही फेवर में बात करेगा और क्या। तो मैं लड़की की बात करूँगा यहाँ पे। एक 18 से 19 साल की लड़की जो कि शादी के काबिल हो जाए आजकल के दौर में, तो सबसे पहले तो ये चाहिए होता है कि जब उसके रिश्ते आने शुरू हो जाए तो उनमें से कोई ऐसा रिश्ता चुन ले कि जिसमें इस्लाम ने आपको जितने भी राइट्स दिए हैं, लड़की को भी जितने इस्लाम की तरफ से राइट्स मिले हैं, वो सब पूरे हो जाने चाहिए। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ना कि शादी के बाद लड़की का जॉब करना हमें सही नहीं लगता और हम नहीं करवाएंगे इससे जॉब, या फिर शादी के बाद अगर कोई लड़की स्कूल जा रही होती है या फिर कॉलेज जा रही होती है तो नहीं, शादी के बाद तो हम नहीं चाहेंगे कि लड़की आगे पढ़े। या फिर कुछ लोग ऐसे झूठे वादे कर जाते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमारी बेटी है, शादी के बाद भी अगर ये अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहे बेशक कर सकती है। लेकिन शादी के बाद मामले उलट जाते हैं, आमतौर से चेहरे बदल जाते हैं। तो स्पेशली जो यहाँ पे क्या होता है कि शादी से पहले कुछ दिन जो ससुराल वाले होते हैं और जो मैके वाले होते हैं, दोनों लड़की के मतलब अपने घर वाले और ससुराल वाले, ये दोनों कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि बाद में इतना इनका दिल का जोर नहीं होता कि हम क्या करना यार, बस रिश्ता ही तो निभाना है, जैसे तैसे निभा रहे, बस चल रहा है। लेकिन पहले में ये लोग यही करते होते हैं जो बाद में वो कर सकने के लायक नहीं हो। जैसे कि अभी अगर लड़का है और आपने जहेज़, जो आजकल जहेज़ के चर्चे चल रहे हैं कि जहेज़ इतना देना है वो देना है, मैं तो खैर जहेज़ वहेज़ को मानता नहीं और होना भी नहीं चाहिए। लड़की के घर से जो उसके साथ उसके माँ बाप की तरफ से जो कुछ आए, लड़के को चुपचाप वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ उसके बाद, शादी के बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी एक लड़के की होती है, एक मर्द ज़ात की होती है कि वो अपने लिए एक घर बनाए,
और उस घर को फिर जन्नत बनाने का ठेका औरत ज़ात ने भी ले रखा है। तो आमतौर से जो माशरे में होता है, एज सिंपल एज दैट, मर्द की कमाई होती है और औरत की उसमें मोहब्बत शामिल होती है, तो इस तरह से घर चलते हैं। तो जो जहेज़ वाले काम होते हैं, तो अब लड़की की जो माँ होती है या फिर लड़की की जो अब्बू होते हैं, वो बढ़ा चढ़ा के यहाँ पे हिस्सा ले रहे होते हैं कि जितना ज़्यादा हमने दामाद को खुश करना हो ना, उतना ज़्यादा ही हमारे लिए फ़ायदा, और हमारी बच्ची खुश रहेगी वहाँ पे। अरे भाई, अगर ऐसा ही करना है तो फिर दामाद को पूरी ज़िंदगी उसकी डेथ तक आपने खुश रखना है। ऐसा पॉसिबल है आपके लिए? नहीं। ज़िंदगी में तो कुछ भी हो सकता है। आज अगर आप अमीर हैं तो कल गरीब भी हो सकते हैं, लेकिन आप अमीरी में जो फ़ैसले कर रहे हैं, फिर आप जब गरीब भी हो जाएंगे ना, तब भी आपका दामाद आपसे वो अमीरी वाले फ़ैसलों की ही तवक्को रखेगा। अरे भाई, दामाद को बाइक गिफ्ट कर दी है या भाई दामाद को गाड़ी गिफ्ट कर दी है, और लोग क्या कहेंगे भाई? लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना। फला लड़की की शादी हो रही है तो उसके अब्बा ने दामाद को गाड़ी गिफ्ट कर दी है, वगैरह वगैरह, जो भी जितने सारी ये जहेज़ की फजूलियात होती हैं, तो वो भी साइड पे कर दें। लड़की की डिसीजन, अब लड़की ने लड़के को देखा नहीं है। आजकल तो खैर ये रेयरली होता है, स्पेशली जो हमारे केपीके में होता है, वो तो मतलब लड़का लड़की एक दूसरे को देखते भी नहीं है। हाँ, अम्मी ने पसंद कर लिया, ठीक है। यहाँ पे लड़के की अम्मी ने पसंद कर लिया, ठीक है। शादी वाले दिन ही एक दूसरे को वो देख लेते हैं। तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि यहाँ पे एक लड़का उसके माँ बाप को वो इसीलिए वो उसका फ़ैसला करने देते हैं क्योंकि उसको ये आइडिया होता है कि मुझे अपने माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी के लिए पाला है, एटलीस्ट 20 से 22 साल तक, तो मेरा बिहेवियर कैसा है, मुझे क्या खाना पसंद है, मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, यही सब कुछ वो तवक्को रखता है कि मेरे माँ बाप को पता है, तो वो ऐसी ही कोई लड़की मेरे लिए वो लेकर आएंगे जो मेरी बीवी बनेगी और मेरे लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जबकि आजकल के माँ बाप ऐसा सोचते ज़रूर हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो मेरे कहने का यही मकसद है कि सिर्फ सोचना ही काफ़ी नहीं होता। ये माँ बाप जो कहते हैं ना कि हमारे बेटे के लिए, हमारी बेटी के लिए क्या ज़रूरी है, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए अच्छा सोचेंगे। तो भाई, आपका सिर्फ सोचना ज़रूरी नहीं है, आपका अमल करना भी ज़रूरी है। आपके बेटे का बिहेवियर जैसे कि कोई गुस्से वाला है, तो बाज़ औक़ात माँ बाप यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक ऐसी लड़की का तलाश करते हैं अपने बेटे के लिए कि बेटा गुस्से वाला है या फिर उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब है, तो वो क्या करते हैं, एक शर्मीली सी मासूम सी लड़की को वो अपने बेटे के ज़िम्मे बांध देते हैं, बेटे से उसकी शादी करवा देते हैं, ये सोचकर कि हमारा बेटा गुस्से वाला है, चलो ये थोड़ी सी दिमाग की ठंडी है और मासूम सी है तो ये बर्दाश्त कर लेगी। अरे भाई, तो किसी पराए घर की लड़की ने आपके बेटे को बर्दाश्त करने का ठेका ले रखा है। जबकि दूसरी तरफ कुछ बेटे ऐसे लेज़ी होते हैं जो काम करने के ज़्यादा आदी नहीं होते, जिनको काम करना पसंद नहीं, मतलब फजूल इधर उधर घूमना, अय्याशी करना। और ऐसे माँ बाप की भी ये सोच, मतलब मजबूरन वो ये सोच लेते हैं कि अब इसके लिए कोई ऐसी बीवी तलाश कर लेंगे जो खुद एक जॉब होल्डर हो, जो जॉब कर रही हो, तो चलो हमारा बेटा तो वैसे भी निकम्मा नालायक है, तो चलो एटलीस्ट वो इसको सुधार लेगी। तो अब वो एक ऐसी बेटी की तलाश करते हैं जो कि जॉब होल्डर हो। तो इसका ये क्लियरली मतलब बनता है कि मतलब वो किसी बीवी की नहीं बल्कि एक ज़िम्मेदार औरत की तलाश में होते हैं। जैसे कि आजकल के बच्चे होते हैं और उनके लिए कोई बाई लेकर आता है, जैसे कि इंडिया में होता है आमतौर से केयर टेकर, तो वो बीवी की नहीं, केयर टेकर की तलाश में होता है कि हमारा बच्चा बिगड़ा हुआ है और इसको संभालने के लिए किसी को ले आए तो बेहतर रहेगा। तो अपने बेटे की बर्बाद ज़िंदगी में आप किसी पराए घर की लड़की की अच्छी खासी ज़िंदगी, अच्छी खासी चल रही ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए उसको अपने बेटे के साथ जोड़ लेते हैं। अब बेटी आ जाती है, माँ बाप की सोच ये है कि चलो शादी करवाने से बेटे की ज़िंदगी बदल जाएगी, तो आपकी बेटे की ज़िंदगी भले चेंज हो या ना, लेकिन आपने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हो जाती है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव को आप मिला रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे नेगेटिव ही निकलेगा। तो रिज़ल्ट क्या निकलता है? ज़िंदगी ख़राब। शादी के बाद मुश्किल से 1-2 हफ़्ता प्यार से वो बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली एक नई नवेली जोड़ी होती है, दुल्हन है भाई और दूल्हा है भाई, तो प्यार से वो जो बातें करते हैं और जो क्यूट मोमेंट्स होते हैं, उसके बाद जब ये रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाते हैं और आम ज़िंदगी शुरू हो जाती है, तो तब जाके प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू हो जाता है दोनों के लिए। तो ये जो बिहेवियर है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी औलाद का बिहेवियर कैसा है। तो वैसे ही किसी और की औलाद की बिहेवियर को आपको देख लेना चाहिए कि क्या हमारे औलादों की जो बिहेवियर्स है वो आपस में मैच हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता ही नहीं। मोस्टली जो पेरेंट्स हैं वो चले जाते हैं, लड़की को देख लेते हैं, लड़के के लिए हमारा बेटा अच्छा है, खूबसूरत है, वो तो क्या कहते हैं, शहज़ादा है हमारा, तो अब शहज़ादे के लिए वो चांद जैसी बहू तो लाना चाह रहे होते हैं। लेकिन भाई आपके शहज़ादे में तो कोई क्वालिटी होनी चाहिए ना। सिर्फ ये तो अच्छा कहने के लिए पॉसिबल नहीं है ना कि आपका बेटा पूरी ज़िंदगी के लिए बैठ के बीवी की कमाई खाता रहे। अब दूसरी तरफ मैं लड़की की तरफ से बात करने लगा हूँ कि लड़की के यहाँ पर क्या होता है। लड़की के यहाँ एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती हैं
क्यों? क्योंकि शादी से पहले लड़के के घर वालों ने इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस उनको दे रखे होते हैं ना, थमा रखे होते हैं कि भाई हमारा बेटा ऐसा है, वैसा है, डिग्री होल्डर है और बहुत जल्द हमारा घर बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक अमीर बंदा बनने की ख्वाब है हमारे बेटे के, तो बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। वो अपनी उनकी ज़िंदगी पर्सनल जैसे गुजर रही होती है, वो उनसे कुछ ज़्यादा ही हट के लड़की वालों को एक्सपेक्टेशंस दे देते हैं, तवक्कुआत, जिन पे वो लड़का पूरा उतर ही नहीं सकता या शायद के उतरे। जो रिश्ते झूठ की बुनियाद से शुरू हो जाए वो आगे जाकर मजबूत बॉन्डिंग वाले रिश्ते कैसे बन सकते हैं? तो अगेन डिवोर्स तक जाने वाली प्रॉब्लम आपने यही से ही शुरू कर दी। मतलब शादी अभी हुई भी नहीं है कि आपने डिवोर्स तक प्लानिंग कर भी ली है। पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला रहे हैं आप। गलत है वो माँ बाप जो कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए हमसे बेहतर फैसला और कोई कर ही नहीं सकता। आपका सिर्फ सोचना ज़रूरी नहीं है, आपका करना भी मायने रखता है कि आप बच्चे के लिए करते क्या हैं। मोस्टली मेरे पेरेंट्स को देखा है कि बेटियों की शादी करवा देते हैं कि ऐसे दरिंदे से जो उसको मारता है, पीटता है, बाहर अफेयर्स रखता है। उसके बाद क्या होता है, बेटी के वालिदैन जो बड़े शादी वाले टाइम पे फ़ख्र से कह रहे होते हैं, हाँ हमारी बेटी की देखो कितनी अच्छी जगह शादी करवा दी हमने, बेटी की ज़िंदगी चलो सेटल हो गई, वही मन प्रसन्न हो गया, मतलब सुकून आ गया हमको। उसके बाद क्या होता है, 1-2 महीने बाद जब उनकी बेटी घर आ जाती है मायूस होके अपने हस्बैंड से, अपने ससुराल वालों से, तो फिर बेटी के माँ बाप क्या कहते हैं, आराम से बेटी के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, बेटी गुजारा करो, बस सब किस्मत की बात है। अरे अकल के दुश्मनों, जब किस्मत की बात है तो उस टाइम फ़ख्र क्यों कर रहे थे कि भाई ये फ़ैसला हमने लिया है, हमारी बेटी के लिए हमसे बेहतर हो कोई सोच ही नहीं सकता। बेटी ने तो आंख बंद करके आप लोगों पे भरोसा कर लिया था ना कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी और आप ही लोगों का फैसला मेरा फैसला होगा, अटल फैसला होगा। तो आपकी बेटी की ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। अब यहाँ पे क्या अब यहाँ पे क्या होता है, जो हाई फाई लोग होते हैं, चलो वहाँ पे तो डिवोर्स आम है और ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब एक तरह से अच्छी बात है कि 2 ज़िंदगियाँ या फिर 2 ख़ानदानों की ज़िंदगियाँ, क्योंकि एक लड़का लड़की की शादी होने के बाद 2 ख़ानदान मिल जाते हैं, तो अगर उनकी आपस में बनती नहीं है तो डिवोर्स हो जाए, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। दोनों अपनी ज़िंदगियाँ किसी और से जोड़ के आगे जी ले अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से। तो तलाक़ एक ऐसा वर्ड है जो अल्लाह ने हलाल करने के बावजूद भी इस पे नाराज़गी अख्तियार की है कि मतलब मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब अल्लाह अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करता है और इसीलिए अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे बंदे जहन्नम जैसी ज़िंदगी गुजारे, जिस बंदे के साथ उसकी बनती नहीं उसी के साथ वो पूरी ज़िंदगी जानबूझ के रह ले। तो इसके लिए अल्लाह ने तलाक़ का ऑप्शन रखा दोनों पार्टनर्स के सामने कि आप अगर नहीं बनती आपस में आपकी तो आप डिवोर्स कर सकते हैं। जबकि तलाक़ लफ्ज़ कुल कायनात में अल्लाह का नापसंदीदा लफ्ज़ है। अब आते हैं ग्रुप्स पे कि ग्रुप्स में ख़वातीन की मसले मसाइल जो है वो कौन कौन से हैं। उसमें मोस्टली जो फीमेल्स बात करती हैं कि हमारे साथ कौन कौन से मसले चल रहे हैं, तो उनमें से आम तौर से ज़्यादा दिखाई देने वाले मसले हैं वो ये है कि फ़ीमेल्स हमेशा गिला करती हैं कि शादी हो गई, अब शादी के बाद हमारे हस्बैंड के बाहर अफेयर्स चल रहे हैं। अब उन अफेयर्स की वजह क्या है ये मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई माँ बाप एक 18-19 साल का लड़का है, उनका बेटा है, और वो ये समझ रहे हैं कि वो नहायत शरीफ है और हमारा शहज़ादा है और उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती और हम इंशाल्लाह 5 से 6 साल, आई रिपीट, हम इंशाल्लाह 5 से 6 साल में इनकी शादी करवा देंगे। अब वो ख़ुद 18-19 साल का है, मतलब एक लड़का या फिर लड़की आम तौर से 12 से 13 साल में बलूगत की एज तक पहुंच जाते हैं, एडल्ट्स बन जाते हैं, मतलब आप उनकी शादी करवा सकते हैं। अब क्या होता है, सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार रहता है मैच्योरिटी का कि 2 से 3 साल या 4 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल आप वेट करें उनकी मैच्योरिटी का। तो जब वो 13 साल से लेके 18 साल या 19 साल तक पहुंच जाए और मैच्योरिटी गेन कर ले थोड़ी, मतलब अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, दुनिया को कैसे चलाना है, दुनिया में कैसे रहना है, ये सब कुछ जब उनके जहन में उतर जाए उसके बाद वो शादी के लायक हो जाते हैं। तो तब जाके उनकी शादी करवा देनी चाहिए, ये सब सोचना होता है वालिदैन को। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, बेटा 25 से 26 साल तक जब पहुंच जाए तब जाके वालिदैन के दिमाग की घंटी बज जाती है कि हाँ अब इसकी शादी की उम्र हो रही है तो अब इसके लिए लड़की तलाश कर लेते हैं। अब 25 साल में तकरीबन अगर मैं 1000 का एस्टिमेट निकालूं कि मतलब 1000 लड़के हैं तो 1000 में से 950 लड़के ऐसे होंगे जो शादी से पहले शादी वाला मज़ा, शादी वाला सुकून, शादी वाली लज्जत ले चुके होंगे। गर्लफ्रेंड रख के या फिर जो लड़कियां हैं वो बॉयफ्रेंड्स रख के
शादी वाला मज़ा ले चुके होते हैं। तो जो लड़का या लड़की शादी से पहले शादी वाला सुकून ले लेते हैं, खुदा की कसम आप उसकी शादी करवा दें, आप 10 बीवियाँ उसके लिए ले आएँ या फिर एक लड़की के लिए 10 शौहर ले आएँ, 10 मरतबा उसकी शादियाँ करवा दें। वो जो अफेयर्स की लत लगी हुई होती है उसको, जो फ्रेंड्स से बात करने के, जो गैर महरम से बात करने के जो चस्के उसने लिए हुए होते हैं, उसकी लज्जत उसको उस शादी से नहीं मिल पाती। तो यही वो बात है कि अगर आपके बेटे या आपकी बेटी ने शादी से पहले शादी वाला मज़ा ले लिया है, तो अब आप उसकी शादी करवाएं, इसका कोई फ़ायदा नहीं, बेकार है उसकी शादी करवा देना। क्योंकि शादी के बाद वो अपने कंपेनियन से मैक्सिमम 1-2 हफ़्ते या चलो 2-3 साल तक वो उस रिलेशन से मज़ा ले लेगा, सुकून ले लेगा कि हाँ मेरी शादी है, मेरी वाइफ है, या वाइफ कहेगी मेरा हस्बैंड है, चलो हमारी ज़िंदगी है, हमारा हमसफ़र है। तो वो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो बोरिंग फ़ील करने लगता है, लड़की भी बोरिंग फ़ील करने लगती है। तो जब अगर कोई बाहर का गैर महरम हो, जैसे कि ऑफ़िस में लड़की काम कर रही है या लड़का, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मेल एंड फीमेल बोथ। तो अगर एक पार्टनर काम कर रहा है बाहर, तो वो अपने कोलीग्स से अब दुख बांट रहा होता है कि यार पुरानी भी क्या लाइफ थी, मेरा वो फला बॉयफ्रेंड या फिर मेरी वो गर्लफ्रेंड, उसके साथ मेरे ऐसे ताल्लुकात थे। अब आजकल हाँ बीवी है, हाँ हस्बैंड है, बस ठीक तरह से चल रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। रिलेशन 2 से 3 साल में बोरिंग लगने लगता है आपको। इसीलिए जो मौलवी हज़रात हैं, मौलाना साहिबान हैं, उलमा कराम हैं, वो बार बार शादी पे क्यों ज़ोर देते हैं। अब यहाँ के जो आम सोशल लोग हैं या जो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो वो क्या कहते हैं, एस्टैब्लिश फर्स्ट, पहले अच्छा कमा लो, अपना घर बनवा लो, कमरा बनवा लो, उसके बाद शादी होगी। जबकि अल्लाह फरमाता है गेट मैरिड फर्स्ट, आई विल एस्टैब्लिश योर लाइफ। लेकिन लोग क्या कहेंगे भाई, सांस मत लो, लोग क्या कहेंगे। 25 से 26 मिनट की वीडियो है, इसमें से मेरे ख्याल से कुछ तो ऐसा आपको समझा चुका हूँ मैं अपनी तरफ से कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है, और जो डिवोर्सेस हो रही है आजकल उसके पीछे मसले और प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ऑब्वियसली बात शादी से अगर शुरू होती है तो शादी पे ही ख़त्म होती है। वो कहते हैं ना कि लोहा लोहे से ही टकराता है। तो जो शादी के मसाइल हैं वो शादी पे ही ख़त्म हो सकते हैं, शादी की वजह से ही ख़त्म हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों को ये बात समझ आए तब ना। वही पुरानी सोच, लोग क्या कहेंगे। अच्छा बच्चे की छोटी एज है और वो शादी मांग रहा है, तो बच्चे को ही गलत करार देते हैं, बच्चा ख़राब हो रहा है, शादी मांग रहा है। अरे भाई वो हलाल तरीके से बीवी मांग रहा है, ज़िना से बचना चाह रहा है, तो इसमें क्या गलत है। अगर वही बच्चा आपसे चुप छुपा के बाहर गर्लफ्रेंड रख रहा है और इसी से अपने जिस्म की ज़रूरत वो हराम तरीके से पूरी कर रहा है, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा, तो आपका बेटा शरीफ है, आपकी बेटी शरीफ है। हाँ आपको पता लग गया, उसके बाद जाके जब अंडे फूट जाते हैं तो फिर क्या फ़ायदा भाई, आप उसकी फिर शादी करवा देते हैं। तो आजकल के माँ बाप अपनी औलाद की गलती करने का इंतज़ार करते हैं। जब गलती हो जाती है, जब क्लियर हो जाता है कि हमारे बेटे में ये ख़राबी है, तो उसके बाद जाके उसकी तलाफ़ी करने लग जाते हैं। अरे भाई तो गलती करने का वेट क्यों करते हो, तो शादी आम करें, ज़िना ख़त्म करें। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।